वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा। NPJUI नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तहरीक जमा कराई। कहा अपोजिशन अरकान की तादाद 51 है, हुकूमती अरकान भी अपोजिशन से राबते में हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा शहबाज शरीफ उश्कन नहीं पहन सकेंगे, हम कहीं नहीं जा रहे, आप देखते जाएं। इस्तीफ़ा देने का मतलब साजिश कामयाब बनाने के मुतरादिफ होगा। किसी सूरत हुकूमत गिराने की साजिश कामयाब नहीं होने दूंगा। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने मौजूदा सूरत हाल पर पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में भी लिया। अरकान को अपने हल्कों में लोगों को साजिश से आगाह करने की हिदायत। लीडर शहबाज शरीफ ने कहा तहरीक अदम एतमाद पाकिस्तान को मायूसियों और मसाइल के अंधेरों से निकालने में अहम संग-ए-मील साबित होगी। एक कौम बनकर मसाइल के तूफान का जोर तोड़ेंगे। मईशत को दुरुस्त करके महंगाई के सताए अवाम की दादरसी करनी है। रोज़गार की फराहमी से गरीबों के चूल्हे फिर से जलाए जाएंगे। आलमी सतह पर पाकिस्तान के मकाम और ताल्लुकात को कौमी वकार और मफादात की बुनियाद पर बहाल करना है। हुकूमत का मुबैना आलमी साजिश की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान ने कमीशन की सरबराही से मौजूद कर ली। फवाद चौधरी ने कहा कमीशन मामले के मकामी हैंडलर्स को सामने लाएगा। कमीशन जायज़ा लेकर मरासले में रजीम चेंज की धमकी थी या नहीं। हुकूमत का मरासला अरकान कौमी असम्बली के सामने रखने का भी ऐलान किया। कहा कि अरकान मरासला देखकर फैसला करें, अदम एतमाद में जाना है या नहीं। गैर मुल्की एम्बेसी ने 8 से ज़ायद मुनहरिफ अरकान से राबता किया। कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 10:30 बजे होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कल फैसले में कौमी असम्बली बहाल की थी। वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना को बहाल किया गया। निगरान हुकूमत के लिए किए गए तमाम इक़दाम कलअदम करार। सदर, वज़ीर आज़म और स्पीकर के फैसले अदालती अहकाम से मशरूत। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पार्लियामेंट की बालादस्ती खतरे में पड़ गई। रूलिंग सही या गलत करार देने के लिए आपके पास मवाद ही नहीं था। पार्लियामेंट की हाकमियत चंद जजेस के हाथों में चली गई। हम फैसले पर नजरसानी के लिए भी जाएंगे। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने कहा इमरान खान स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करें। बिगड़े बच्चे की तरह जमहूरियत खराब करने की कोशिश न की जाए। पहली दफ़ा एक सिविलियन ने आइन तोड़ा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा। इमरान खान को शिकस्त को जमहूरी अंदाज में तस्लीम करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा इस्लामोफोबिया को अपने सामने बढ़ते देखा। कोई मुस्लिम मुल्क का सरबराह इसको काउंटर नहीं करता था। वज़ीर आज़म बना तो दुनिया को आगाह किया कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। 9/11 पर भी दहशतगर्दी को इस्लाम के साथ जोड़ा गया। मुसलमानों पर बहुत बुरा वक्त गुजरा। 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ दिन मनाया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा से इस दिन को मुकर्रर कराने का एजाज़ पाकिस्तान को हासिल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस गैर आइनी करार दे दिया। 2016 में बनाया गया सेक्शन 20 भी कलअदम करार। हद तक इज्जत के तहत सज़ा भी गैर आइनी करार। फैसले में कहा कि आर्टिकल 19 आज़ादी राय का हक देता है। पैका ऑर्डिनेंस के तहत होने वाली तमाम कार्रवाइयाँ कलअदम करार दी जाती हैं। इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने वाले FIA अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी का भी हुक्म। सेक्रेटरी दाखिला को 1 माह में इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत। कई हफ्ते इजाफे के बाद डॉलर ₹3.50 सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर ₹184.68 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 657 पॉइंट्स का इजाफा। पेट्रोल ₹27, डीजल ₹35 फी लीटर महंगा किया जाए। पेट्रोलियम डिवीजन ने हंगामी बुनियादों पर सबरी वफाकी काबीना को इरसाल कर दी। कहा फौरी तौर पर कीमतें ना बढ़ाई गई तो पेट्रोल की शदीद किल्लत पैदा हो जाएगी। मौजूदा कीमतें बरकरार रहने की सूरत में 30 जून तक 136 अरब रुपए सब्सिडी देना पड़ेगी। बलूचिस्तान के इलाके मशकई में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। ऑपरेशन के दौरान 2 जवान शहीद, 1 जख्मी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे।
वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर एतराज़ खत्म। लाहौर हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी पंजाब असम्बली को तलब कर लिया। हमजा शहबाज की इजलास बुलाकर फौरी वज़ीर आला का इंतखाब कराने का हुक्म देने की इस्तदा। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी की दरख्वास्त पर आयद एतराज़ भी ख़त्म। दरख्वास्तों पर समाअत हफ्ते को करने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा, हमें सिस्टम, कानून और कायदे के तहत चलना है। दोनों दरख्वास्तों पर मज़ीद समाअत पीर तक मुलतवी। शेख रशीद का इमरान खान को इज्तिमाई इस्तीफ़ों का मशवरा। कहा, करप्शन में मुलव्विस ईंटों को इक़्तिदार के महल में लगाने की साजिश हो रही है। इमरान खान हथियार नहीं डालेंगे, आखिरी सांस तक चोरों, लुटेरों, डाकुओं के खिलाफ लड़ेंगे। 3 महीने से कह रहा था इस्तीफ़े दो, असेंबली तोड़ दो, एमरजेंसी और गवर्नर राज लगा दो। घड़ी 2 घड़ी की जीत या हार का कोई मसला नहीं, तमाम ताकतें और हर कोई बेनकाब हो चुका है। साम्राज्य सुंडियाँ मुल्क की आज़ाद खारजा पॉलिसी को खाना चाहती हैं। मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा, तहरीक अदम एतमाद के आइनी और जमहूरी अमल की बहाली कौम को मुबारक हो। आवाम के मसाइल, मुश्किलात और तकालीफ से निजात की राहें खुल चुकी हैं। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस माह से नया आगाज़ होने जा रहा है। आवाम की खिदमत, तामीर और तरक्की के दौर की वापसी है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा, इमरान खान वज़ीर आज़म हैं और रहेंगे, हम कहीं नहीं जा रहे। अशकनें टंगी रह जाएंगी। मुनहरिफ अराकीन को नोटिस भेज रहे हैं। हुकूमत और अपोजिशन एक साथ ही इस्तीफ़ा देंगे। गैर मुल्की साजिश में सब MNAs नहीं, मखसूस लोग मुलव्विस हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान आज रात 9:30 बजे कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर में सियासी सूरत हाल का जायजा। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात की तैयारी। चीफ इलेक्शन कमीशन की 13 अप्रैल तक मुकम्मल एक्शन प्लान पेश करने की हिदायत। 2017 की मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियों के काम का आगाज़ कर दिया। हल्का बंदियों का काम 4 माह में मुकम्मल किया जाएगा। इजलास में आम इंतखाबात से मुताल्लिक़ उमूर का जायजा। इलेक्शन कमीशन का पंजाब लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात बर वक्त कराने का ऐलान। NA-33 हंगू में ज़मीनी इलेक्शन 17 अप्रैल को होगा। वफाकी काबीना का इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात से मुतालिक बयान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। फवाद चौधरी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला महफूज होने के बाद बयान आना सवालात को जन्म देता है। इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियों से बयान हक़ाइक़ के मनाफी था। हुकूमत 2 साल से मुसलसल इलेक्शन कमीशन को तैयारी का कह रही थी। इलेक्शन कमीशन अपने बयानात पर नज़रसानी करे। फराह खान ने करप्शन के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। कहा, सियासत से ना कोई ताल्लुक़ है, ना कोई सरकारी मामलात में मुदाखलत की। मेरे बिजनेस के बारे में मेरे शौहर पहले ही वजाहत दे चुके हैं। मेरी फैमिली इन इल्ज़ामात को सुनकर सदमे की कैफियत में है। वज़ीर आज़म इमरान खान तोशा खाना के तहाइफ की तफसील बताएंगे या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुकूमती दरख्वास्त पर 20 अप्रैल को समाअत होगी। हुकूमत ने तफसील बताने से इनकार करते हुए हाई कोर्ट से रुजू किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सदर ममलिकत से बलोच तलबा की मुलाकात कराने का हुक्म। सदर पाकिस्तान के सेक्रेटरी के आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब। अदालत का सेक्रेटरी दाखिला को भी बलोच तलबा से मुलाकात का हुक्म। जामा कराची के करीब 2 बसों में टक्कर, 6 अफराद जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा तेज़ रफ्तारी के बाइस पेश आया।